आप लोगों के गोड़ छू के प्रणाम कर रही हूँ। और आप लोग कैसे होंगे, एक छोटा सा कमेंट ज़रूर लिख के बताना कि आप लोग कैसे हैं। और आप लोगों से आज कुछ बात बता रही हूँ, ये कि आप लोग पूरा वीडियो देखना और हम क्या बोलने जा रही हूँ क्या नहीं बोलने जा रही हूँ। बहुत लोग कमेंट करते हैं मेरे बालों को बहुत लोग कमेंट करते हैं कि भाभी आप क्या लगाती हैं जो आपके बाल इतनी उम्र में मतलब ऐसे हैं। तो हम अपने बालों में क्या लगाते हैं क्या ये उसी को बता रही हूँ। बचपन में जब मैं छोटी थी तब मेरी नानी जो है ना, एक काली मिट्टी आती है ना, काली मिट्टी से मेरा बाल धोती थी। फिर उसके बाद मैं जब बड़ी हो गई, फिर हम भी बहुत दिन तक उसी से धुले हैं, काली मिट्टी से। फिर क्या हुआ कि वो काली मिट्टी होती है, भिगो दो तो चिकनी चिकनी होती है, उससे बाल मुश्किल हो जाते हैं। गाँव में शायद अभी मिल जाएगी, गांव में अभी भी मिल जाएगी। तो क्योंकि अब गांव हम जाते नहीं हैं, तो यहाँ पे जब से हम कानपुर रहने लगी हूँ तब से हम यहाँ पे शैम्पू यूज करती हूँ। कौन सा शैम्पू यूज करती हूँ? क्लिनिक प्लस शैम्पू और डाबर तेल, डाबर आंवला। पहले तो बहुत दिन तक हम एक तो चीज़ बताए ना, कोई निर्धारित करके तेल नहीं लगाती हूँ। अगर डाबर आंवला हुआ तो हुआ, नहीं तो सरसों का तेल मेरे यहाँ चक्की से आता है, वही तेल लगाती हूँ। और मैं हफ्ते में एक हफ्ते में बाल मतलब जैसे संडे को धुल लिया और फिर बुधवार को धुल लिया। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मैं शुक्र को धुल लिया। एक हफ्ते में 3 दिन धोती हूँ बाल। और जब जिस तेल लगाने वाली जब बारी आती है, जैसे हमें कल बाल धोना है तो आज मैं रात को सर में खूब कस के तेल ऐसे ठोंक लेती हूँ। कस के ठोंक लेंगी, कस के, और पूरे खोपड़ी में, बालों में लगे या ना लगे, मेरे यहाँ खोपड़ी में कस के लगा लेते हैं। तो क्योंकि खोपड़ी जब मजबूत रहेगी तभी बाल बढ़ेंगे, और अगर खोपड़ी कमज़ोर रहेगी तो बाल कहाँ से बढ़ेंगे, बाल टूटेंगे, झड़ेंगे सब। मेन चीज़ तो यही है ना, मेन चीज़ जड़ को मजबूत करना चाहिए। कोई चीज़ होता है पहले जड़ देखी जाती है, तो इसीलिए मेरा बाल सही है। आप लोग, हमें बहुत लोगों ने कमेंट किया कि भाभी आपके बाल बहुत सुंदर हैं और आप क्या लगाती हैं, दीदी आप क्या लगाती हैं, आपके बाल बड़े मोटे हैं, चोटी आती हैं, आप क्या लगाती हैं क्या लगाती हैं? हम यही लगाते हैं। और मेरा बाल भी जो है ना बहुत सॉफ्ट है, बहुत बिल्कुल मुलायम। तो हम यही लगाती हूँ। और निर्धारित करके मैं शैम्पू एक भी नहीं यूज करती हूँ। मतलब ये, हाँ, शैम्पू के साथ में बताना भूल गया, जब से हम मिट्टी का लगाना मतलब बंद किए थे, फिर हम कानपुर आए। कानपुर में फिर एलोवेरा जो होता है ना, एलोवेरा काट के उसका बीज का गूदा निकाल के और शैम्पू उसी में डाल देते हैं और उसके उसी में हाथ से रगड़ देते हैं, उसको मिला के बाल धोती हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग करना और हम ऐसे ही करती हूँ। और आप लोग बताइए कैसे हैं आप लोग, कमेंट में ज़रूर बताना। हम आप लोगों को जो कमेंट करते थे उसकी रिप्लाई दे दिए हैं। और मेरा वीडियो कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है। और हमको ज़्यादा बवाल करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बवाल करने बेकार है। तो हम ज़्यादातर एक चीज़ नहीं यूज करते हैं कि क्या करें, हम इसी लगा रहे हैं, यही हमें जो मिल गया वही यूज करते हैं। और ज़्यादा एक चीज़ लेके चलो ना, उसमें भी बर्बाद हो जाते हैं। और वैसे ही बाल मेरे जैसे हैं, ऐसे ही बाल, ऐसे मेरी बिटिया की बाल भी हैं लंबे, हो मेरी तरीके उसका भी बाल लंबा लंबा हो रहा है। तो और रही बात काले होने की, तो मेरे बाल अभी तक काले नहीं हुए, वो सफ़ेद नहीं हुए हैं, जैसे बचपन से हैं वैसे ही हैं। और बिल्कुल छोटे छोटे बाल, बिल्कुल छोटे छोटे मेरे मांग के पास हैं। तो वो बाल थोड़ा इक्का दुक्का, 100 बालों में एक आधा कहीं छोटा छोटा सा पका है।
उसको क्या, जब मेरे पति जी डाई लगाते हैं अपने बालों में तो हम क्या करते हैं, हाथ से, अब हाथ से उंगली से ऐसे लिए और ऐसे करके लगा लेती हूँ। ठीक है, तो फिर हम वीडियो यही और मेरे पार्क का नज़ारा रहा। और हमने कहा कि हम घर के बाहर निकल जाते हैं, आप लोगों से बता देती हूँ। और दोस्तों, इसको जानते हो आप क्या चीज़ है? इसका साग खाए हो आप लोग? ये कुल्फा है, देखो मेरे यहाँ कितना लगा हुआ है कुल्फा। ये गर्मियों में खाइए, इसका साग बहुत ठंडा होता है। इसको खाने से जो पेट की गर्मी होती है ना, वो सही रहती है। लीवर में जो गर्मियाँ होती हैं, सब बहुत बढ़िया। तो ये साग अपना, इसको बनाने की विधि बता रहे हैं। ये साग जैसे तोड़ के लाए हैं, ये रहा, ये इसको पहचान लीजिए अच्छे से। कुल्फ़ा इसको बोलते, मेरी तरफ तो भाई कुल्फ़ा बोलते हैं, आपकी तरफ क्या बोलते हैं हमको ये नहीं पता है। आप लोग कमेंट करके बताना क्या बोलते हैं। तो इसको पहले छोटा छोटा काट लेते हैं, काट के धुल के, और चना का साग में उसमें जीरा मिर्चा और हींग डाल के छौंक देते हैं। पाक जाता है, उसके बाद थोड़ा सा आटा लगाते हैं और उसमें घेप देते हैं। फिर दोबारा तड़का लगा देते हैं। इतना बेहतरीन साग बनता है कि लाजवाब। एक बार आप लोग भी खाइए, इसको यूज़ करिएगा, फिर कमेंट में बताइएगा कि भाभी आप कैसा बता रही थी, क्या था क्या नहीं। तो इसका नाम है कुल्फ़ा। बाज़ार में जाओगे तो कुल्फ़ा का, इसकी पत्ती चिकनी चिकनी होती है, देख लीजिए। इसकी पत्ती जो है चिकनी चिकनी होती है और डंडी रेड होती है। देखो डंडी दिखा रहे हैं, ये इसकी डंडी जो थोड़ा हल्की हल्की पिंक है, हैं, ये डंडी पिंक है, हल्की हल्की। और पत्ती बिल्कुल चिकनी चिकनी होती है। मेरे यहाँ काफ़ी है, काफ़ी क्या, एक साल बोल दिए थे तो वही हर साल वही जमता है। इसका बिया जो होता है ना, झड़ जाता है और फिर एक साल में जमता है। तो मैं जहाँ रहती हूँ वहीं पे बो लिए हैं इसको, और इसको हम बनाती हूँ बहुत मस्त। आप लोग भी बनाइएगा और खाइएगा, फिर हमको कमेंट करके बताना चाहिए, ठीक है। और रही बात, और आप लोगों से कैसे हैं? देखो अब तक मौसम इतना ख़राब है कि देखो कितना ख़राब मौसम है। सब गेहूँ देहात में पड़ा है, सब देहात में गेहूँ पड़ा है, क्या बताएं। और अभी 3 तारीख को ओले गिरे हैं और जितना सरसों गेहूँ फट गया, बिल्कुल गिर गया। मेरे यहाँ तो इतना नुकसान हुआ, इतना नुकसान हुआ है कि पूछो नहीं। पता नहीं अब तक क्या करेंगे भगवान, हमको यही नहीं समझ में आता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और दोस्तों, और एक चीज़ आप लोगों को और दिखा देते हैं। आप लोग शायद ना देखे हों, नाम ही सुने हों। ये रहा, ये अजवाइन का पेड़ है, ये अजवाइन का पेड़ है। देखो इसकी पत्ती जो है ना, बिल्कुल ऐसी होती है सॉफ्ट सॉफ्ट। और इसको जैसे अजवाइन नहीं महकती है, वैसे ही कुछ लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ के ले जाते हैं, छोटा छोटा काट के पूड़ी में सान के तब बनाते हैं, बहुत मस्त लगती है। और इसका पेड़ आप लोग पहचान लीजिएगा, अपने अपने गमलों में लगाना। इसका नाम है अजवाइन का पेड़। तो और रही बात, जो हम एलोवेरा लगाती हूँ, ये एलोवेरा का पेड़ खड़ा है, दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये एलोवेरा है, ये एलोवेरा है। तो इधर छोटा पेड़ है, उधर पीछे जो है बड़ा है। और ये किस चीज़ का पेड़ है, आप लोग बता सकते हैं किस चीज़ का पेड़ है? ये ऐसा लग रहा है, अरे इसका नाम शायद मेरे माइंड में नहीं है अभी। आप लोग पहचानते हो तो पहचान लीजिए। इसकी पत्तियां ऐसी रहती हैं, फूल वूल नहीं होता है, ये शो प्लांट है। और इसकी डाली इतना वो होती है, जैसे
एक फल नहीं आता है वैसे ही। तो ये रहा मेरी बातें, और आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोग छोटा सा कमेंट ज़रूर करना। और जिसको गांजा वांजा पीना हो बताना। ये देखो मेरे यहाँ गांजा का पेड़ लगा है, गांजा यानी भांग। ये गांजा का पेड़ है, ये वाला है जो लोग नशा करते हैं, यही वाला गांजा का पेड़ है। ठीक है, और तब तक के लिए ये सदाबहार रहा। ये इसका फूल खाने से जो बीपी होती है ना, ये कंट्रोल रहती है। और तब तक के लिए वीडियो हम आप लोगों को बढ़ा रहे हैं। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये जो जैसे हम करती हूँ ऐसे आप लोग ज़रूर करना, और बाल आपका भी बढ़ेगा और अच्छा होगा। ठीक है, लव यू। और ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।